वहीं हापुड़ में प्रशासन की छापेमारी में नेता अब्दुल रेहान के घर से 55 भरे हुए एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए गए। ये कार्रवाई उस समय हुई जब इलाके में आम लोगों को गैस की भारी कमी और कालाबाजारी की शिकायतें लगातार दी जा रही थी और प्रारंभिक जांच में यह मामला गैस सिलेंडरों के अवैध जमाखोरी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सिलेंडर घर के अंदर और स्टोर जैसी जगहों पर रखे हुए थे। सभी सिलेंडरों को सुरक्षित तरीके से जब्त कर संबंधित विभाग को सौंप दिया गया। प्रशासन अब यह पता लगा रहा है कि सिलेंडर कैसे जमा किए गए और क्या उनका इस्तेमाल कालाबाजारी के लिए किया जा रहा था। स्थानीय लोग नाराज हैं और उनका कहना है कि आम नागरिकों को गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद राज्य में अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि आम जनता को किसी जरूरी वस्तु की कमी का सामना न करना पड़े। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक तरफ पूरे देश भर से एलपीजी की कमी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग राज्यों में लोग लंबी लंबी कतारों में गैस एजेंसियों के बाहर खड़े हैं और उसी बीच हापुड़ के एक नेता के घर से 55 एलपीजी के सिलेंडर बरामद हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें देखना क्या है, तो बहुत गलत है। अगर वही बात आ गई ना, आपदा में अफसर कई लोग तलाश लेते हैं और सरकार फिलहाल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है, बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है कि पूरे देश में कि गैस, पेट्रोल या किसी चीज की कोई किल्लत है। सरकार तो कह रही सारा स्मूथली चल रहा है, लेकिन जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, अब ये देखिएगा 50-55 सिलेंडर एक व्यक्ति के किसी के यहाँ मिलना, ये तो बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। अगर कोई जिसकी भी कोई भी सिलेंडर अगर मंगाता ज्यादा से ज्यादा एक मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। शादी ब्याह वाला अगर घर है तो ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 मिल जाएंगे। लेकिन 55 सिलेंडर का एक जगह मिलना तो सीधे सीधे बताता है कि ये ब्लैकमेलिंग का ही सिस्टम है। भाई वो धीरे धीरे उसको ब्लैक करेगा। अब सिलेंडर की कीमत इस समय जो मैं देख रहा हूँ वो 4 से 5 हजार रुपए तक पहुंच गई है और कमर्शियल इससे भी ज्यादा पहुंचा हुआ है। तो मुझे लग रहा है जो आपात स्थिति जिस समय पूरे भारत में बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें हुकूमत को क्यों नहीं दिखाई दे रही है। हुकूमत बिल्कुल नकार रही है चीजों को, कुछ भी नहीं है। और रही बात, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर साहिल ऐसा होता है ना, तो योगी सरकार से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये मामला अगर एसडीएम अगर रिपोर्ट बना के शासन को अगर दे देंगे तो मुझे लगता है कि कार्रवाई कठिन होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अगर 1-2 कार्रवाइयां नहीं होगी तब तक ये मैसेज सत्य जाएगा नहीं प्रदेश में। तो ये बड़ा सोचने वाला मामला है कि किसी आम व्यक्ति के अंदर या खुदा न खास्ता ये किसी अपोजिशन पार्टी वाले किसी नेता समाजवादी पार्टी का हो जाए, टीएमसी का हो जाए या बसपा उसपा कोई भी हो जाए, उनके यहाँ अगर मिलता तो अब तक कितना बड़ा हंगामा कर चुका हो, कितना बड़ा हो हल्ला मच चुका होगा जिसका कोई अंदाजा भी नहीं था। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, एक तरफ लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, एक भय की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है और धीरे धीरे ये स्थिति जो है वो और भयावह और गंभीर होती हुई रमेश जी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कई जगहों की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में गैस को लेकर खड़े हैं। चीज़ों का दाम अभी से महंगा होना शुरू हो गया है। जो छोटे वेंडर्स हैं वो लगातार अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका एक ही तर्क है, उनका ये कहना है कि सिलेंडर की उपलब्धता जो है वो बेहद कम हो गई है। ऐसे में उन्हें ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है और इसी वजह से वो चीज़ों का दाम बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अभी फिलहाल ऊर्जा की कोई भी कमी देश में नहीं है, तो पैनिक सिचुएशन यहां पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और जब जिस तरीके का मामला निकलकर सामने आया है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि लोग अगर इस तरीके की कालाबाजारी करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन गैस के लिए पूरा जो देश है वो तरसता हुआ नजर आएगा। हाँ, तो सरकार कह तो रही है कि सरकार की वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं हैं, केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, कंडे हो गए, लकड़ी हो गए, उसकी तरफ मूव करो आप, जो प्राचीन समय में होता था। लेकिन कल से 2-3 चीजें और भी सामने निकल के आई हैं। एक है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ नंबर हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि अगर एलपीजी सभी एजेंसियों का नाम लिख रहे हैं, जहां जिस एजेंसी से आपको कोई दिक्कत हो तो फला नंबर पे आप फोन करो। और कल एक इश्तेहार अखबार में भी निकाला गया था कि अगर किसी भी
गैस वैस की कहीं दिक्कत हो तो इन नंबरों पे आप फोन करके गैस मंगा लो, आपको मुहैया करवा दिया जाएगा। मैं कल से वही फैक्ट चेक कर रहा हूँ, कई नंबरों पे हमने फोन भी करा है और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने भी जांच पड़ताल करी है, तो एक नंबर भी कहीं पे भी नहीं लग पाया। और एक जगह बात भी हुई है तो ये वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत वेटिंग है। तो ये तो फिर सीधा सीधा मतलब गुमराह करने वाली बात हो गई है जी। और इवन मैं अच्छा एक चीज इसमें और है जो हमें दर्शकों को बताना चाहिए। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ गैस एजेंसी है, अनिल गैस एजेंसी है। तो उनके जो मैनेजर अच्छी तरीके से जान पहचानने वाले, उनसे काफी देर तक मेरी बात हुई है। उन्होंने बहुत क्लियर कर दी चीजें। उन्होंने कहा ये जो भीड़ लगी हुई है इसमें जरूरतमंद जो उपभोक्ता है घरेलू वो कम है। ब्लैक में सिलेंडर को ब्लैकमेल करने वाले ज्यादा हैं जी। वही आपदा में अफसर ढूंढने वाले लोग काफी हैं। उनको लगता है किसी भी तरीके से 4 सिलेंडर का जुगाड़ हमने घर पे कर लिया, यहाँ तो मिल जाएगा 900 रुपए में और उस सिलेंडर को बाहर बेचेंगे हम 5000 रुपए में। तो ऐसे लोगों की कतार ज्यादा है। वास्तविक लोगों के अगर देखा जाए उससे ज्यादा ऐसे लोगों की कतार बहुत ज्यादा है जो सोच रहे हैं कि आगे हम उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस समय ऐसी पैनिक स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, वो वहां पे जाए, आइडेंटिफाई करे लोगों की किताब, जिस किताब से वो नंबर पहले बुक करवा चुके हैं, जिनको सिलेंडर जरूरत है, जिनकी बुकिंग है, उन्हीं को मिलना चाहिए। पता चला किसी और की किताब लेके बैठा हुआ है या और किसी तरीके से हथियाना चाह रहा, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिए गए हैं और सिलेंडर की अवैध कालाबाजारी की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं और प्रशासन ने सभी सिलेंडर जो कि कालाबाजारी के चलते पाए गए उन्हें जब्त भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक नेता के घर से 55 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। हापुड़ की यह घटना है और स्थानीय लोग गैस की कमी और कालाबाजारी से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ नेता के घर पर इस तरीके से सिलेंडर की खेप मिलना कई सवाल यहां पर खड़े करता है।